हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे लैपटॉप्स के अंदर यूज़ होते हैं ये वाली बैटरी और इन दोनों बैटरी, जैसे मेरे पास ये दो बैटरीज हैं दोस्तों। तो कुछ इस टाइप की बैटरीज हमारे लैपटॉप्स के अंदर यूज़ होती हैं और अक्सर ये बैटरीज दोस्तों ख़राब हो जाती हैं। फिर हम मार्केट में जाकर शॉप से दूसरी नई बैटरी डलवाते हैं और ये पुरानी वाली बैटरी शॉपकीपर रख लेता है। तो दोस्तों, अगर आप टेक्निकल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या फिर आपको पसंद है बैटरीज वगैरह, या आप कोई भी क्रिएशन करते रहते हैं, तो आपको इन्हें बैटरीज को फेंकना नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादातर टाइम्स अक्सर केसेस में ये होता है कि इनका यहाँ पर एक BMS मॉड्यूल लगा होता है बैटरीज के अंदर। जो लैपटॉप की बैटरीज होती हैं दोस्तों, यहाँ पर जो जहाँ पर स्लॉट की पिन्स होती है ना, यहाँ पर BMS लगा होता है, बैलेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो हर एक इसके अंदर, बैटरी के अंदर एक्चुअली 6 सेल्स होते हैं। 6 सेल्स होते हैं कुछ इस तरीके के। तो उन 6 के 6 सेलों को इक्वली चार्ज करने का काम करता है वो BMS। तो वो खराब हो जाता है, इस वजह से पूरी बैटरी फंक्शन करना बंद कर देती है। इसी वजह से हम इतनी बड़ी बैटरी को फेंक देते हैं। और दोस्तों, इसका एक्चुअल प्राइस भी एक नॉर्मल बैटरी का प्राइस 3,000 तक आधा ही है। तो इसके अंदर के जो भी सेल्स होते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल वेस्ट चले जाते हैं, ना तो वो आपके यूज़ में रहते हैं और शॉपकीपर तो दोस्तों बेच देते हैं इन बैटरीज को। तो अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो आपको इन सेल्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जैसा कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था ये वाली LED लाइट का। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करती है। इसका स्विच दोस्तों ख़राब हो गया था, तो कुछ इस तरीके से वर्क करती है। तो इसके अंदर मैंने यही सेल्स यूज़ करके बैटरी सिस्टम बनाया है। 2 सेल यूज़ करे हैं मैंने ऐसे। और इस लैपटॉप की बैटरी के अंदर 6 सेल्स होते हैं। 6 सेल्स मिलकर दोस्तों 12 वोल्ट्स बना देते हैं और हमारी लैपटॉप की बैटरी काफ़ी देर तक चल पाती है इसी वजह से। तो कुछ इन बैटरीज को यूज़ करके कुछ इस तरीके के हम बैटरी पैक बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 11.1 वोल्ट का 3 सेल वाला बैटरी पैक मैंने बनाया है, सिंपल सा। तो जैसा कि दोस्तों, ये मैंने सीरीज कनेक्ट करा है सीरीज में। तो 3.7 वोल्ट्स को आप प्लस कर दीजिए। तो तीन तीन टाइम्स प्लस करने के बाद 11.1 वोल्ट्स आएगा, तो वो सीरीज की इसकी आउटपुट होगी। तो इसके अंदर मैंने BMS चार्जिंग का सिस्टम भी करा है इसके, जैसे कि हमारी लाइपो बैटरी के अंदर होता है चार्जिंग वाला सिस्टम। तो मैंने वही बिल्कुल सेम सिस्टम करा है ताकि मैं इसे अपने लाइपो बैटरी के चार्जर से ही चार्ज कर लूँ। फालतू मुझे अलग से एक BMS मॉड्यूल इसमें ना लगाना पड़े। इसी वजह से मैंने सिंपली वायर्स कनेक्ट कर दी हैं इसके, ताकि इसके हर सेल को मैं अपने बैलेंस चार्जर से चार्ज कर लूँ बिना BMS मॉड्यूल की ज़रूरत के। तो मैंने कुछ इस तरीके का ये 2200 mAh का एक बैटरी पैक बनाया है। अगर आप ऐसे एक और बैटरी पैक बनाकर उसे पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, दोनों बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, तो दोस्तों उसके बाद इसकी mAh बढ़ जाएगी और आपका वो बैटरी बैक कम से कम हो जाएगा। mAh बढ़ने के बाद आपका 4400 यानी कि 4400 mAh का बैटरी पैक बन जाएगा। और वो ईजिली बहुत देर तक किसी भी आइटम को आप यानी कि इलेक्ट्रिकल आइटम को किसी भी बहुत देर तक चला सकेगा। फिर वो यानी कि आप 11.1 वोल्ट की एक कार बैटरी जितनी पावर ले सकते हैं इन बैटरीज की मदद से। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आगे चल के, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, हाई mAh का एक बैटरी पैक बनाकर हम एक कंप्यूटर की UPS में भी लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा ये इंटरफेस। तो इस UPS के अंदर से मैंने लेड एसिड बैटरी निकाल ली है, 12 वोल्ट्स की होती है वो भी। तो इन कनेक्शंस की मदद से हम एक UPS के अंदर भी उस बैटरी को फिट कर सकते हैं इन सेल्स की मदद से। तो दोस्तों, ये 3 सेल्स ऐसे लगेंगे उसके अंदर और 2 यहाँ, कुछ इस तरीके का इसका इतनी लंबी बैटरी बन जाएगी हमारी। और फिर वो बैटरी बिल्कुल इक्वली 900 AH वाली बैटरी की, सॉरी AH नहीं, mAh वाली बैटरी की तरह इस UPS के अंदर फंक्शन करेगी। तो कुछ इस तरीके का हम यूज़ कर सकते हैं इन बैटरीज की मदद से। और दोस्तों, हम अपने ड्रोन में भी यूज़ कर सकते हैं इन छोटे छोटे सेलों का। तो लैपटॉप की बैटरी अगर आपकी दोस्तों ख़राब हो जाती है और आप नई बैटरी डलवा भी लेते हैं, तो आप उस बैटरी को फेंकिए ना। उस बैटरी के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कट कर रखा है पुरानी बैटरी में से। तो कुछ इस तरीके से कट करके आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये सेल लगे रहते हैं। ये 3 सेल इधर की तरफ होंगे और 3 सेल इधर की तरफ होंगे। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ एक बार, ये खुल सकता, हाँ दोस्तों ये खुल गया। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये असेंबली पहले हटा दी थी आपको दिखाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से सेल्स कनेक्ट होते हैं
और ये होता है दोस्तों BMS मॉड्यूल इसका, जो कि मेरी इस बैटरी का भी ख़राब हो चुका है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस है इस बैटरी के अंदर का। तो और ये जो सेल्स हैं इनमें से 1-2 सेल ही ख़राब होगा, बाकी के इसके वर्क कर रहे होंगे। और अगर आपको इसका यूज़ लेना है इस पुरानी लैपटॉप बैटरी का, तो आप इनमें से ये सेल्स निकालिए और एक बैटरी पैक बना लीजिए अपना खुद का। और फिर उस बैटरी पैक को आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले प्रोजेक्ट में करा ही है, ये इन बैटरीज़ का यूज़ 2 लैपटॉप की पुरानी बैटरीज़ ली और इनसे मैंने इसका पावर सप्लाई दे दी है इन बल्ब्स की। तो कुछ इस तरीके से अब ये फंक्शन कर ही रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इन बैटरीज़ का यूज़ करके आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्लस आप देखिए दोस्तों, ये लाइपो बैटरी ड्रोन की इस लिथियम आयन लैपटॉप की बैटरी की ये जितनी ही है, यानी कि इसके जितनी ही पावरफुल है। तो आपके घर में पुरानी लैपटॉप की बैटरी से भी आप ऐसी एक ड्रोन की बैटरी बना सकते हैं बहुत इजीली, बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें सोल्डरिंग करनी है और कुछ इस तरीके का पैक बना लेना है। और आपको BMS मॉड्यूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली इस पोर्ट को अपने बैलेंस चार्जर में कनेक्ट करना है। अगर आप ड्रोन की बैटरी होगी आपके पास, तो आपके पास बैलेंस चार्जर भी होगा ही। तो बैलेंस चार्जर में इसे कनेक्ट कर आप इस बैटरी को भी, यानी कि लैपटॉप की बैटरी को भी एज अ ड्रोन बैटरी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की एप्लीकेशंस होती हैं हमारी इन पुराने लिथियम आयन सेल्स की। तो इन सेल्स का यूज़ करके आप ऐसे ही कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और अगर आपके पास पड़ी भी हैं ये बैटरीज, तो बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा इन्हें फेंकने की। मिलते हैं आप किसी और नई वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।